Good afternoon, guys. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? Today we are going to start our next topic, that is isotopes. Okay, isotopes क्या होता है बेटा? अभी आपको पता लग जाएगा. हम डिस्कस कर रहे हैं isotopes के बारे में. अभी तक हमने सिर्फ नाम सुना है. आपसे पहले आइसोटॉप्स होते क्या हैं? कोई एटम का आइसोटॉप्स है, कोई कार्बन का आइसोटॉप्स है, कोई ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स है, कोई हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है ना. अभी तक हमने जब डिस्कवरी ऑफ एटम देख रहे थे हम, तब हमने ये चीज वर्ड यूज की थी. एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था आइसोटॉप्स ये यूज किया गया. एटॉमिक मास जब हमने देखा था कि कार्बन 12 का आइसोटॉप्स यूज किया गया, हाइड्रोजन का यूज किया गया, ऑक्सीजन का यूज किया गया. तो वर्ड है क्या आइसोटॉप्स? ठीक है. सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटॉप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Isotopes are the atoms of same element which have same number of protons but different in the number of neutrons. Is that clear? एक बार definition लिखता हूं मैं यहाँ पर, then आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा. Let me write here the definition of the isotopes. Isotopes are the atoms of the same element which have same number of protons but नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं बट different number of न्यूट्रॉन्स. यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनके क्या हों, डिफरेंस हों. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं देन वी आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एटम, सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट के तीन रूप आप कह सकते हैं. ठीक है, एक ही एलिमेंट के तीन अलग अलग रूप जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो आइसोटॉप्स होता है बेटा, ये सेम एलिमेंट का होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी. ठीक है, आइसोटॉप्स हैव सिमिलर chemical properties but different physical properties. ठीक है, यानी उनका आप साइज की बात कर लें, अपीयरेंस की बात कर लें, है ना, उनके कलर की बात कर लें, दैट इज डिफरेंट बट द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उनका केमिकल नेचर कैसा होगा किसी अदर एटम के साथ, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का फिक्स्ड होता है. जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, तो आप तीनों की अगर बात करेंगे तो केमिकली तीनों रिएक्ट एक ही तरीके से करेंगे. बट अपन उसके अपीयरेंस की बात करें सो तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे. ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है कि केमिकल प्रॉपर्टी तो तीनों की सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है बच्चों, अलग होती है. एग्जाम्पल आप देखिए, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, हमने यहाँ पर लिया है हाइड्रोजन जिसके तीन क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं बेटा. कौन कौन से? 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3. अभी आपको पता लग जाएगा. देखो, जो यहां पर होता है सबस्क्रिप्ट में, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर. इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर ही पढ़ा है, मास नंबर पढ़ा है, डिनोट करना सीखा है. तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है. ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है. मास नंबर यानी मास नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. देखो, इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो 1 - 1 यानी 0. इसमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो 2 - 1 यानी 1. इसमें अगर हम न्यूट्रॉन देखेंगे 3 - 1 यानी 2. यानी बेटा
तीनों केसेस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि एटॉमिक नंबर होता है सेम है। यही आइसोटॉप्स की डेफिनेशन भी कहती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेम की बात करें हम तो ये है बेटा आपके पास प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ये है आपके पास ट्राइटियम। ठीक है, लेट मी चेक। प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, लास्ट वन इज योर ट्राइटियम। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लें बेटा, तो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, ऐसे कर लें, ऐसा कर लें तो ज्यादा सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके पास एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। अब अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 - 1 यानी 0, 2 - 1 यानी 1, 3 - 1 यानी 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यू विल सी दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ही एलिमेंट के एटम है तीनों हाइड्रोजन के, इनका न्यूट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, क्लियर है। अनदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं बेटा तो आप कार्बन वाला एग्जांपल ले सकते हैं। आप यहां पर एग्जांपल नेक्स्ट कार्बन ले सकते हैं। कार्बन ऑल्सो हैव 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, कार्बन होता है एक तो 6, 12, एक होता है 6, 13 और एक होता है 7, 14। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, खुद से आपका होमवर्क आप समझ लीजिए। आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और आप कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में ये आइसोटोप है या नहीं है। क्लियर है। अब आ जाओ बच्चों यूजेस की बात करते हैं। किसकी? यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अगर हम यूजेस की बात करेंगे तो आइसोटोप्स का यूज बहुत ही नॉर्मल है। कहां कहां यूज किया जाता है बेटा? सबसे पहले यूरेनियम की बात कर लेते हैं। यूरेनियम यूज किया जाता है पावर प्लांट्स में फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। क्लियर है। कोबाल्ट यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन यूज किया जाता है बच्चों गोइटर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। सो देयर आर some examples of isotopes or some applications of isotopes. So let me write here one by one. First, देखो ध्यान से लिखना। And isotopes of uranium 92 235 is used in the nuclear power plant for electricity generation. क्लियर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है यूरेनियम 235। सेकेंडली अगर मैं बोलूं आपसे तो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट, ठीक है बेटा, या फिर हम ऐसे भी बात कर सकते हैं यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस। मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब कोबाल्ट की बात कर लेंगे हम, देन आयोडीन की बात कर लेंगे। तो कोबाल्ट की बात कहां होगी? देखो, एंड आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड in the treatment of
कैंसर। एंड सेकंड अगर हम बात करें बच्चों तो एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन is used in the treatment of goiter disease। गलत हो गया, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? ये है हमारे पास आइसोटोप्स। क्लियर है यहां तक बच्चों? आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? तो ये था बच्चों आइसोटोप के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइसोबार्स के बारे में, ठीक है, एंड फ्रैक्शनल्स के बारे में। कुछ फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।